नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोमांचक और उत्कृष्ट विषय पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अंतरिक्ष औपनिवेशीकरण और इसका भविष्य। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए होगा जो अंतरिक्ष और विज्ञान के प्रति रुझान रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण लंबे समय से विज्ञान कथा, उपन्यासों और फिल्मों का विषय रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में यह कल्पना के दायरे से विज्ञान के दायरे में स्थानांतरित हो गया है। जैसे जैसे मानव जनसंख्या बढ़ती जा रही है और पृथ्वी के संसाधन कम होते जा रहे हैं, बहुत से लोग संभावित समाधान के रूप में अंतरिक्ष की ओर देख रहे हैं। इस वीडियो में हम अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण के संभावित लाभों और चुनौतियों के साथ साथ इसे वास्तविकता बनाने के वर्तमान प्रयासों का पता लगाएंगे। अंतरिक्ष औपनिवेशीकरण के लाभ। अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण का एक मुख्य लाभ यह है कि यह मनुष्यों के लिए एक नया घर प्रदान कर सकता है। जैसे जैसे पृथ्वी की आबादी बढ़ती जा रही है, संसाधनों और रहने की जगह के नए स्रोत ढूंढना तेजी से महत्वपूर्ण हो जाता है। अन्य ग्रहों पर उपनिवेश बनाकर मनुष्य फैल सकता है और पृथ्वी के संसाधनों पर दबाव कम कर सकता है। एक नया घर उपलब्ध कराने के अलावा अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें भी हो सकती हैं। अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं के अध्ययन से हमें अपने ग्रह और संपूर्ण ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। अन्य खगोलीय पिंडों के भूविज्ञान, वायुमंडल और जीव विज्ञान का अध्ययन करके हम जीवन की उत्पत्ति और जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक स्थितियों के बारे में अधिक जान सकते हैं। अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण का एक अन्य लाभ यह है कि इससे नई प्रौद्योगिकियों का विकास हो सकता है। अंतरिक्ष में रहने और काम करने की चुनौतियों के लिए हमें परिवहन, ऊर्जा उत्पादन और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नई प्रणालियां बनाने की आवश्यकता होगी। इन प्रणालियों का पृथ्वी पर व्यावहारिक अनुप्रयोग हो सकता है, जिससे पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। अंतरिक्ष औपनिवेशीकरण की चुनौतियां। जबकि अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण के लाभ महत्वपूर्ण हैं, इसे वास्तविकता बनाने के लिए कई चुनौतियां भी हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता होगी। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक वहां तक पहुंचना है। अंतरिक्ष यात्रा की लागत वर्तमान में अत्यधिक महंगी है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों और आपूर्ति को अन्य ग्रहों पर भेजना मुश्किल हो गया है। एक बार जब हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे तो हमें रहने योग्य वातावरण बनाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए ऊर्जा उत्पादन, खाद्य उत्पादन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी चीजों के लिए नई प्रौद्योगिकियों के विकास की आवश्यकता होगी। हमें सांस लेने योग्य वातावरण बनाए रखने, खुद को विकिरण से बचाने और कम गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों को कम करने के लिए सिस्टम बनाने की भी आवश्यकता होगी। अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण की एक और चुनौती मानव गतिविधियों का संभावित पर्यावरणीय प्रभाव है। यह महत्वपूर्ण है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि अंतरिक्ष में हमारी उपस्थिति का प्राकृतिक पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इसके लिए टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के विकास और हमारे अपशिष्ट और प्रदूषण के सावधानी पूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होगी। अंतरिक्ष को उपनिवेश बनाने का प्रयास इन चुनौतियों के बावजूद पहले से ही कई संगठन और कंपनियां अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण को वास्तविकता बनाने के लिए काम कर रही है। सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक स्पेसएक्स की है, जो एलॉन मस्क द्वारा स्थापित एक निजी अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी है। स्पेसएक्स का लक्ष्य मंगल ग्रह पर एक आत्मनिर्भर शहर बनाना है जो 10 लाख लोगों तक की सहायता करने में सक्षम हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्पेसएक्स अंतरिक्ष यात्रा और उपनिवेशीकरण को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों का एक सूट विकसित कर रहा है। इसमें पूर्ण प्रयोज्य रॉकेट शामिल हैं जो अंतरिक्ष यात्रा की लागत को काफी कम कर सकते हैं। साथ ही मंगल ग्रह पर आत्मनिर्भर बस्ती की योजना भी शामिल है। कंपनी पहले ही अपने पूर्ण प्रयोज्य रॉकेटों की सफल परीक्षण उड़ानें आयोजित कर चुकी है और 2022 की शुरुआत में मंगल ग्रह पर एक मानव रहित मिशन भेजने की योजना है। नासा अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए भी काम कर रहा है। एजेंसी के आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस भेजना और उसके बाद के वर्षों में चंद्रमा पर स्थायी उपस्थिति स्थापित करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य चंद्रमा पर एक स्थायी आधार बनाना है जो आगे की खोज और उपनिवेशीकरण के लिए एक लॉन्चिंग बिंदु के रूप में काम कर सके। इन बड़े प्रयासों के अलावा अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से कई छोटे पैमाने की पहल भी है। इनमें मार्स वन जैसे निजी संगठन शामिल हैं, जिसका लक्ष्य मौजूदा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके मंगल ग्रह पर स्थायी निपटान स्थापित करना है। और दी लिविंग, एक वास्तुशिल्प फर्म जो अंतरिक्ष में उपयोग के लिए टिकाऊ रहने की जगह विकसित कर रही है। अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण का भविष्य कई संभावित लाभों और चुनौतियों के साथ एक रोमांचक और जटिल विषय है। हालांकि अभी भी महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर करना बाकी है,
लेकिन अंतरिक्ष अन्वेषण और उपनिवेशीकरण में बढ़ती रुचि और निवेश से पता चलता है कि निकट भविष्य में यह एक वास्तविकता बन सकता है। यदि हम अपने प्रयासों में सफल होते हैं तो अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण मानवता के लिए एक नई सीमा खोल सकता है, जिससे हमें अन्वेषण, खोज और विकास के नए अवसर मिलेंगे। यह हमें हमारे ग्रह के सामने मौजूद कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों से निपटने में भी मदद कर सकता है, जैसे कि अधिक जनसंख्या और संसाधनों की कमी से लेकर पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु परिवर्तन तक। हालांकि हम निश्चित रूप से यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण का भविष्य कैसा होगा। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसके लिए नवाचार, सहयोग और दृढ़ता की आवश्यकता होगी। चाहे हम बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज कर रहे हों, मंगल ग्रह का टेराफॉर्मिंग कर रहे हों या स्थायी चंद्र उपस्थिति स्थापित कर रहे हों, हमें चुनौतियों पर काबू पाने और इस नई सीमा की क्षमता को अनलॉक करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी। इस वीडियो में हमने अंतरिक्ष औपनिवेशीकरण के विषय पर चर्चा की है और इसके भविष्य को देखा है कि कैसे यह हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद और ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े।